हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगे आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉड्यूलर प्रांतीय ईंट के सांकेतिक आकार मिलीमीटर को दर्शाता है? तो यह जो मिलीमीटर का दर्शाता हुआ हो जाएगा 200 इंटू 100 ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। IS कोड 1077 अनुपात 1992 के अनुसार जब खंड 6.1.1 सामान्य भवन ईंट का मानक मॉड्यूलर आकार जो है 190 इंटू 90 इंटू 90 या 190 इंटू 90 इंटू 40 होगा। और IS कोड 2212 एवं अनुपात 1991 के अनुसार दीवार की सांकेतिक मोटाई वह मोटाई होती है जो मात्राओं की गणना के अनुमान में बताई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 घन मीटर ईंट की दीवार के लिए आवश्यक ईंटों की गणना कीजिए। तो आवश्यक ईंटों की गणना करना है, इसका हो जाएगा 2500 कैसे हुआ? IS कोड 1077 अनुपात 1992 और IS कोड 2212 1991 के अनुसार मॉड्यूलर ईंट की सांकेतिक आकार जो मीटर 0.2 याद रखिए 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1 होता है और उसको दीवार होता है। तो इसमें दिया गया है दीवार की कुल घन मीटर तो 5 मीटर क्यूब। तो 5 मीटर क्यूब, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा 5/1/2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण कोल तार बिटुमिनस के लिए उपयोग किया जाता है? तो अंतर्वेशी परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्वेशी परीक्षण यह मिलीमीटर के 10वें हिस्से में गहराई को मापकर कोल तार को कठोरता या कोमलता को मापता है, जिससे एक मानक भरी हुई सुई 5 सेकंड के लंबवत दूरी के रूप में प्रवेश कर जा पाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्माकोल की संपीड़न शक्ति न्यूटन पर मीटर में mm स्क्वायर में डैश शिफ्ट के बीच होता है। तो 11.7 से 14.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है डैश सीमेंट का यौगिक है जो पानी मिलने पर तुरंत प्रतिक्रिया करता और दृढ़ हो जाता है। तो वो C3A हो जाएगा। C3A इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेंट में 4 जटिल यौगिक होते हैं जो सीमेंट के जलयोजन के दौरान बनते हैं, जिसे बोगू यौगिक के रूप में भी जाना जाता है। तो वो 4 कौन कौन हो जाएगा? तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है और डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एल्यूमिनेट होता है और चौथा हो जाएगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरेट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उस घन का मानक आकार मिलीमीटर कितना है जो कंक्रीट के सामर्थ्य की गणना करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा। IS कोड 516 1959 खंड 2.8 के अनुसार कंक्रीट पर संपीड़ितता शक्ति परीक्षण के लिए टेस्ट का नमूना 15 सेंटीमीटर का आकार का घन होगा। यदि समुच्चय का सबसे बड़ा सांकेतिक आकार 2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा तो विकल्प के रूप में 10 सेंटीमीटर घन उपयोग किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक पत्थर के उत्पादन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो उत्खनन के रूप में जाना जाता है। उत्खनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सीमेंट का कौन सा परीक्षण में हवा की पारगम्यता विधि का उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मता परीक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट की सुंदरता को निर्धारित करने के लिए ब्लेंड की आयु प्रमुखता परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण नमूना के प्रति वर्ग सेंटीमीटर में ठीक सामग्री के विशिष्ट सतहीकृत क्षेत्र को मापता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा अधिक पकी हुई छिद्रित ईंटों के लिए जल अवशोषण प्रतिशत में डैश से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। IS को 1077 एवं 1992 खंड 7.2 कहता है कि जब IS
IS कोड 3455 भाग 2 1992 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ईंटों की जांच की जाती है। ईंट को 24 घंटे तक ठंडे पानी में डुबाए रखने के बाद पानी का अवशोषण भार के हिसाब से 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्ग 12.5 के लिए और उच्च वर्गों के लिए भार का हिसाब से 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट कंक्रीट की 7 दिन की संपीड़न शक्ति का 28 दिन का संपीड़न शक्ति के अनुमानित अनुपात कितना हो जाएगा? तो ये जो अनुपात हो जाएगा 0.65 हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माण को पूरा होने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों की कुल मात्रा को दर्शाता है? तो ये सामग्री विवरण हो जाएगा। सामग्री विवरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामग्री विवरण बार बेंडिंग सारणी के या बार का शेड्यूल BBS किसी दिए गए प्रतिबल कंक्रीट कार्य के आइटम के रूप में संदर्भित सलाखों की एक सूची है और आसान सदृश संदर्भ के लिए एक सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दरारों के ग्राउंडिंग को डैश में मापा जाता है, तो मीटर में मापा जाता है। मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मीटर में नहीं मापा जाता है? तो ड्रिप कोर्स नहीं मापा जाता। ड्रिप कोर्स याद रखिएगा, नहीं मापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन राजमिस्त्री मजदूर प्रतिदिन नरम लकड़ी को काटने की अपेक्षित मात्रा वर्ग मीटर में डैश है, 5.5 है। 5.5 इसका राइट आंसर है। जो एक कारीगर या कुशल श्रमिक द्वारा प्रतिदिन के काम की मात्रा के रूप में कार्य करने की क्षमता को कार्य या श्रम की अपेक्षित मात्रा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा रेतीली पटरियों के लीड आकलन के लिए गुणात्मक कारक है? तो 1.4 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, मानक मॉड्यूलर ईंट से बनी डेढ़ ईंट की दीवार की मोटाई कितनी होती? 30 हो जाएगा। 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, 4 मंजिला इमारत की अनुमान की गणना करें यदि कुल आधार क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर प्रति मंजिल और मंजिल की ऊंचाई 3 मीटर है। सामग्री की दर 2000 रुपया प्रति घन मीटर और ठेकेदार का लाभ कुल लागत का 10% है, तो कितना हो जाएगा? तो 7,92,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 79,20,000 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य रेखा विधि का उपयोग करके एक कमरे के लिए ईंट के कार्य मात्रक घन मीटर की गणना करें। अगर इस कमरे के आंतरिक आयाम 5 मीटर 4 मीटर और कमरे की ऊंचाई 3.5 मीटर, दीवार की चौड़ाई 300 मीटर और दरवाजे का आयाम 2 मीटर इंटू 1.2 मीटर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीधी रेखा विधि में एक मशीन जिसका क्रय मूल्य C, अवशिष्ट मूल्य S और मशीनरी उपयोगी अवधि N है, तो अवमूल्यन का व्यंजक क्या होगा? तो C - S/N इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 1:3 सीमेंट मोर्टार का उपयोग किया जाता तो 5 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और 300 mm मोटी दीवार की 12 mm मोटी प्लास्टरिंग के लिए आवश्यक सीमेंट के बैगों की संख्या की गणना करें, तो कितना हो जाएगा? तो 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संपत्ति रेखा को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण प्रयोग किया जाता है? तो भूकर संबंधी कैडेस्ट्रॉल सर्वेक्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो वर्नियर मुख्य पैमाने स्केल के विपरीत दिशा में कैलिब्रेट किया जाता है उसे कहा जाता है, तो प्रतिगामी वर्नियर कहलाता है। प्रतिगामी वर्नियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समतल तालिका सर्वेक्षण में देखी जाने वाली वस्तुओं की माप के लिए उपयोग किया जाता है? तो अलीडाडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर वायरिंग और बैक वायरिंग के
परिमाप में अंतर अंश में जिसके लिए परिमाप के कोई त्रुटि ना हो उसे 180 उसका 180 हो जाएगा। 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक खुले मार्ग जिस पर स्टेशन की संख्या n के लिए फॉर वायरिंग के ब्रेक वायरिंग की संख्या कितनी होगी? तो n-1, n-1 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पिछले लघुकृत स्तर और पहले लघुकृत स्तर के बीच का अंतर डैश के बराबर है। तो पीछे वाले बिंदुओं के योग और आगे वाले बिंदुओं के योग के अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कर्मचारियों और यंत्र के बीच दूरी d के लिए अपवर्तन का सुधार डैश है। तो d के वर्ग के समानुपाती होता है। d के वर्ग के समानुपाती होता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वक्र की लंबाई के लिए सही है? तो यह वक्र की परिमाप के समानुपाती होता है। वक्र के परिमाप के समानुपाती होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वेक्षण पट सेट करने के सही क्रम को दर्शाती है? तो समतल करना, केंद्रित करना और अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी के द्रव्यमान के रिक्त अनुपात क्या होगा यदि मिट्टी के द्रव्यमान की सांद्रता 0.35 है? तो 0.54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 0.54 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिट्टी की तरल सीमा और प्लास्टिक सीमा क्रमशः 45% और 22% दी गई है। तो मिट्टी का प्लास्टिसिटी सूचकांक शुद्धता सूचकांक डैश होगा। 0.23 हो जाएगा। 0.23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड त्रिकोणीय परीक्षण द्वारा निर्धारित होता है? तो अपरूपण समर्थ मापदंड। अपरूपण समर्थ मापदंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक प्रवाह के लिए रेनॉल्ड्स संख्या 3000 है तो प्रवाह का प्रकार डैश होगा। तो परिवर्तनीय होगा। क्या हो जाएगा? तो परिवर्तनीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यंजक तरल पदार्थ के संपीड्यता C और आयतन प्रत्यस्तता गुना K के बीच के सही संबंध को दर्शाता है? तो C बराबर I/K 1/K इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापीय स्थिति में एक आदर्श गैस का समतापीय आयतन प्रत्यस्तता गुणक डैश के बराबर होता है? तो दाब के बराबर हो जाएगा। दाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। समतापी आयतन प्रत्यस्तता गुणक को स्थिर तापमान पर आयतन के संबंध में दबाव के नकारात्मक आंशिक व्युत्पन्न मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जल का शीर्ष हेड 500 सेंटीमीटर तो मिट्टी के तेल विशिष्ट घनत्व 0.8 का समकक्ष शीर्ष सेंटीमीटर में क्या है? तो ये हो जाएगा 625। 625 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा परिमाप एल्बो कोहनी मीटर की मदद से मापा जाता है? तो निर्वहन। निर्वहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार नली ट्यूब में पटलीय प्रभाव के लिए संवेग सुधार कारक कितना होगा? तो 1.33 हो जाएगा। 1.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक चैनल का गीला परिमाप और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः 5 मीटर 9 वर्ग मीटर। चैनल की हाइड्रोलिक त्रिज्या कितनी होगी? तो 1.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रवाह को पटलीय प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब रेनॉल्ड्स संख्या की गणना मान डैश से होता है। तो 2000 से कम होता है। 2000 से कम होता है। नेक्स्ट, एक चैनल के माध्यम से एक पतलीय प्रभाव के लिए रेनॉल्ड्स संख्या 1500 दी गई है। तो घर्षण कारक का मान कितना है? तो 0.0453 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत तरल में किसी भी बिंदु पर दबाव की तीव्रता सभी दिशाओं के समान होती है। यह कथन डैश के द्वारा दिया गया है। तो पास्कल का नियम। पास्कल का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल के नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर किसी द्रव के दबाव की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, सिंचाई के पानी की आपूर्ति में वृद्धि के साथ फसलों की पैदावार होती है। तो एक निश्चित सीमा तक बढ़ती है और फिर घटती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यदि 20 मीटर के अंतराल पर एक सीमा पट्टी की लंबाई के साथ अंतर्वेश गहराई का अनुसार 1.5 मीटर, 1.8 मीटर और 2.1 मीटर है तो जल वितरण दक्षता की गणना करें तो 0.8889 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। आईआरसी के अनुसार पार्श्व एवं अनुदैर्ध्य घर्षण के गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है? तो 0.15 से 0.35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि ब्रॉड गेज बड़ी लाइन के लिए स्लीपर घनत्व n+4 और रेल की लंबाई 13 मीटर है तो 1 किलोमीटर रेल की पटरी के लिए आवश्यक स्लीपरों की संख्या की गणना कीजिए। तो कितना हो जाएगा? तो 1308 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1308 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, बड़े पैमाने पर तापीय भांबरों की उपस्थिति में हल्की सी माध्यम हवा की गति के साथ अत्यधिक स्थूल सुपर एडियोबैटिक की स्थिति में होने वाली फ्लूम गतिविधि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो लूपिंग फ्लूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।